नमस्कार, चेतना टुडे में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक नजर अब तक की खास सुर्खियों पर। महिलाओं ने किया शीतला सप्तमी पर पूजन, दोपहर तक लगी रही कतारें। कांग्रेस और पुलिस के बीच कोर्ट चौराहे पर हुई जोर आजमाइश। और मजदूर संघ को गुलाब जबकि यूनियन को मिला मोबाइल का चुनाव चिन्ह। घर परिवार में सुख समृद्धि और आरोग्य की कामना को लेकर महिलाओं ने मंगलवार को शीतला सप्तमी का पर्व मनाया। मंदिरों में देर रात पश्चात पूजा अर्चना के लिए महिलाओं की कतारें लगना आरंभ हो गई थी। शहर में शीतला माता की पूजन के लिए मोहनटोगीच क्षेत्र स्थित बड़ी शीतला माता तथा कॉलेज रोड क्षेत्र में छोटी शीतला माता मंदिर पर महिलाओं की भीड़ लगी रही। रात करीब 12 बजे के बाद से ही महिलाएं यहां पूजन के लिए पहुंचना आरंभ हो चुकी थी। इसी तरह शहर के अन्य क्षेत्रों में भी मंदिरों में पूजा अर्चना की गई। पर्व की परंपरा के मुताबिक घरों में ठंडा भोजन माताजी के प्रसाद के रूप में लिया गया। पूजन के बाद महिलाओं ने घर के मुख्य द्वार पर परंपरागत छापे भी लगाए। सूर्योदय के पूर्व ही मंदिर पहुंचने की वजह से रात में ही नगर में पूजा स्थलों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया था। वहीं संपूर्ण मार्ग पर भी पुलिस की चौक चौबंद व्यवस्था थी। खनिज निरीक्षक संजय भार्गव की उज्जैन में सड़क हादसे में संदिग्ध मौत की सीबीआई से जांच की मांग को लेकर कांग्रेस द्वारा कोर्ट चौराहे पर दिए गए धरना प्रदर्शन में पुलिस और कांग्रेस जनों के बीच सीएम के पुतले और फ्लैक्स को लेकर काफी समय तक जोर आजमाइश चलती रही। पल भर के लिए तो ऐसा लगा कि पुलिस और कांग्रेस के बीच सड़क पर रस्साकशी का खेल हो रहा हो। थोड़ी देर तक शक्ति प्रदर्शन के बाद खुद कांग्रेस जनों ने ही पुलिस को सामग्री सौंपते हुए प्रदर्शन का पटाक्षेप कर दिया। रतलाम में पदस्थ रह चुके खनिज निरीक्षक संजय भार्गव की हाल ही में उज्जैन में खनिज माफियाओं द्वारा की गई जघन्य हत्या की जांच सीबीआई से करवाने की मांग को लेकर जिला शहर एवं ग्रामीण कांग्रेस कमेटी रतलाम ने सरकार को चेतावनी दी है कि इस तरह की घटनाएं बर्दाश्त नहीं होगी। शहर में क्षेत्रीय सांसद एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया के निर्देश पर कोर्ट तिराहे पर आयोजित धरना प्रदर्शन के दौरान जब कांग्रेस जन पुतला दहन के लिए लेकर आए तभी पुलिस बल वहां आ धमका और उसने प्रदर्शनकारियों से पुतला झपटना चाहा। दोनों पक्षों के बीच पुतले को लेकर मची खींचातान में पुतले के पुर्जे पुर्जे बिखर गए। जो पुलिस के हाथ आया, पुलिस ने उसे अपनी सफलता मानते हुए जब्त कर लिया और जो कांग्रेस जनों के हाथ आया, उन्होंने उसे आग के हवाले करने का प्रयास किया। इसी बीच पुलिस फिर आ धमकी और उन्होंने पुतले के बचे कुचे अवशेष के लिए कांग्रेस जनों के साथ दोबारा छीना झपटी शुरू कर दी। पुलिस ने जब पुतले के अवशेष भी झपट लिए तो कांग्रेस जनों ने प्रदर्शन स्थल पर लगे मुख्यमंत्री के फ्लैक्स को निशाना बनाना चाहा। पहले तो ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष ने फ्लैक्स को आग लगाना चाही, लेकिन इसी बीच नेता प्रतिपक्ष विमल छिपानी सहित अन्य कांग्रेस जनों ने वहां पहुंचकर आग लगाने से रोका। वहीं उत्तेजित कार्यकर्ताओं ने फ्लैक्स के भी चिंदे चिंदे कर दिए। पुलिस को लगा कि कहीं कांग्रेस जन फ्लैक्स में आग नहीं लगा दे, इसलिए उसने इसे भी झपटना चाहा। पुतले के तो चिंदे बिखर जाने से दोनों पक्षों में ज्यादा देर जोर आजमाइश नहीं चल पाई थी, लेकिन प्लास्टिक के फ्लैक्स को लेकर दोनों में अच्छा खासा शक्ति प्रदर्शन हुआ। एक छोर कांग्रेस जनों के हाथ में तो दूसरा पुलिस के हाथ में होकर ऐसे खींचातान चल रही थी जैसे रस्साकशी की स्पर्धा हो। कोर्ट तिराहे पर लगभग 30 मिनट तक चले इस ड्रामे में शहर कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा, प्रदेश सचिव निमिष व्यास, राजेश दवे, कमरुद्दीन कछवाए, आफ्ताब काजी, आशीष डेनियल, अंकित शर्मा सहित अन्य पुलिस के साथ जोर आजमाइश करते रहे। इसी बीच तहसीलदार वीरेंद्र कटारे एवं अन्य अधिकारी भी यहां पहुंच गए थे। अच्छी खासी जोर आजमाइश के बाद फ्लैक्स के अवशेष तहसीलदार एवं पुलिस को सौंपते हुए कांग्रेस जनों ने प्रदर्शन को विराम दिया। हालांकि इसके बाद भी जो अवशेष कांग्रेस जनों के हाथ आए, उन्होंने उसे आग के हवाले कर दिया। बाद में राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा गया।
शहर में महिलाओं के गले से चेन झपटने की वारदातों में उज्जैन की गैंग शामिल है। आरोपियों के संबंध में पुलिस को पुख्ता सबूत हाथ लगे हैं। आरोपियों की पहचान फोटो के आधार पर हुई है, जिनकी धरपकड़ के लिए पुलिस प्रयासरत है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर जी के पाठक ने बताया कि शहर में लंबे समय से हो रही चेन स्नैचिंग की वारदातों में उज्जैन की गैंग के सक्रिय होने के पुख्ता सुराग हाथ लगे हैं। सोमवार शाम जवाहर नगर क्षेत्र में विद्युत कर्मी लक्ष्मी सूर्यवंशी से झपटी गई सोने की चेन की घटना में भी इन्हीं आरोपियों के शामिल होने की पुख्ता संभावना है। उल्लेखनीय है कि श्रीमती सूर्यवंशी सोमवार शाम 5:30 बजे विद्युत विभाग कार्यालय से अपने घर लौट रही थी। तभी जवाहर नगर में बाइक पर सवार होकर आए 2 युवक उनके गले से चेन झपट गए थे। महिला द्वारा पुलिस को बताए गए बदमाशों के हुलिये के आधार पर पुलिस ने आरोपियों की धरपकड़ के प्रयास शुरू कर दिए हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद कई पुराने मामलों के खुलासे की संभावना है। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के 7 अप्रैल को रतलाम के प्रस्तावित दौरे को देखते हुए उनके आगमन की तैयारियों का आज राज्य मंत्री मनोहर ऊंटवाल ने जायजा लिया। वे प्रशासनिक अधिकारियों के साथ आयोजन स्थल उत्कृष्ट विद्यालय पहुंचे। इसी स्थान पर हेलीपैड भी बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री अटल ज्योति योजना शुभारंभ हेतु रतलाम आएंगे। नगर निगम द्वारा पहली बार आगामी चैत्र नवरात्रि में श्री कालिका माता मंदिर मेला प्रांगण में 5 दिवसीय चैत्र नवरात्रि मेला 15 से 19 अप्रैल तक आयोजित होगा। मेला आयोजन के संबंध में नगर निगम बाजार समिति की बैठक समिति प्रभारी संदीप यादव की अध्यक्षता में संपन्न हुई। निगम द्वारा प्रथम बार आयोजित चैत्र नवरात्रि मेला आयोजन के संबंध में समिति द्वारा अनुशंसा की गई कि मेला 15 से 19 अप्रैल तक 5 दिवसीय आयोजित किया जाए। साथ ही मेले में निगम रंगमंच पर रात्रि में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। आयोजित बैठक में समिति द्वारा अनुशंसा की गई कि मेले में निगम द्वारा की जाने वाली व्यवस्थाएं जैसे साफ सफाई, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था, विद्युत सज्जा इत्यादि व्यवस्थाएं की जाए। हनुमान जयंती पर निगम द्वारा आयोजित किए जाने वाले 3 दिवसीय मेला आयोजन के संबंध में समिति की बैठक 6 अप्रैल को आयोजित किए जाने की अनुशंसा बैठक में की गई। रेलवे में मान्यता प्राप्त रेल संगठन चुनाव हेतु प्रमुख प्रतिद्वंदी वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन और मजदूर संघ को चुनाव चिन्ह आवंटित होते ही चुनावी तैयारियां तेज हो गई हैं। मंगलवार को पश्चिम रेलवे मुख्यालय द्वारा आवंटित किए गए चुनाव चिन्ह के तहत मजदूर संघ को गुलाब का फूल चुनाव चिन्ह दिया गया है। मंडल मंत्री एससी खटवानी, पदाधिकारी नितिन कलंकी, रोलेंद्र पीटर, रफीक मंसूरी सहित अन्य ने मजदूर संघ कार्यालय पर एक दूसरे को गुलाब भेंट करते हुए चुनावी प्रचार अभियान को गति दी। श्री खटवानी ने बताया कि चुनाव चिन्ह के रूप में मजदूर संघ को गुलाब का फूल आवंटित हुआ है। इससे हमारी विजय निश्चित है। वहीं यूनियन के सहायक महामंत्री गोविंद लाल शर्मा ने बताया कि हमें मोबाइल फोन का चुनाव चिन्ह मिला है। सभी यूनियन समर्थित प्रत्याशी इसी चुनाव चिन्ह को लेकर चुनाव में उतरेंगे। रतलाम फतेहाबाद आमान परिवर्तन कार्य के दौरान बिछाए गए अस्थायी रेलवे ट्रैक पर साबरमती से आधुनिक पटरियों की दूसरी खेप मंगलवार को रतलाम पहुंची। रेल सूत्रों के अनुसार 260 मीटर लंबी 18 वैगन भरकर आधुनिक पटरियों को रतलाम से फतेहाबाद के बीच बिछाए जाने हेतु ले जाया जाएगा। 60 पटरियों की यह दूसरी खेप रतलाम पहुंचने के बाद अस्थायी ट्रैक पर इसे परिवर्तित करने का कार्य जल्द ही आरंभ हो जाएगा। मंगलवार सुबह रतलाम पहुंची एर्नाकुलम अजमेर एक्सप्रेस के अचानक तेज गति से चल देने के कारण उसमें सवार 3 यात्रियों सहित एक बच्ची ट्रेन में चढ़ते समय बाहर गिर गए। संयोग से एक बड़ा हादसा टल गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मंगलवार सुबह अपने नियत समय प्रातः 6:05 बजे से 1 घंटे विलंब से 7 बजे प्लेटफॉर्म क्रमांक 6 पर पहुंची एर्नाकुलम अजमेर एक्सप्रेस यकायक तेज गति से चल पड़ी। ट्रेन में चढ़ने का प्रयास कर रहे 2 पुरुष और 1 महिला व बालिका सहित बाहर गिर गए। संयोग से चारों को ही अन्य यात्रियों ने हाथ पकड़कर खींच लिया। यदि ये रेलवे ट्रैक पर चले जाते तो बड़ी जनहानि हो सकती थी। पुरुष का मोबाइल फोन प्लेटफॉर्म पर गिर गया, जबकि चश्मा टूट गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मोबाइल फोन पुलिस के पास है। सोमवार को आग में झुलसे टीआरडी विभाग के रेलकर्मी शहजाद खान की उपचार के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। रेलवे पुलिस के अनुसार खाचरोत निवासी श्री खान सोमवार रात झुलस गए थे, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया था, जिनकी देर रात मृत्यु हो गई। 1 अप्रैल से प्रारंभ मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के क्रियान्वयन का शुभारंभ कलेक्टर राजू दुबे ने युवाओं को योजना के फॉर्म वितरण कर किया। योजना के फॉर्म प्राप्त करने के लिए कलेक्टोरेट कार्यालय में बड़ी संख्या में युवक पहुंचे।
श्री दुबे ने बताया, युवा स्वरोजगार योजना का उद्देश्य युवाओं को सुगमता के साथ स्वयं का उद्योग, सेवा, व्यवसाय स्थापित करने हेतु बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराना है। योजना के तहत हितग्राहियों को मार्जिन मनी सहायता तथा ब्याज अनुदान की सुविधा दी जाएगी। उद्योग एवं सेवा उद्यमों के लिए CGT MSE क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस योजना अंतर्गत देय गारंटी शुल्क की राशि का भुगतान राज्य शासन द्वारा किया जाएगा। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आय सीमा का कोई बंधन नहीं है। योजना के तहत 50,000 रुपए से लेकर 25 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। शहरी क्षेत्रों के लिए आवेदन पत्र वितरण एवं जमा करने का काम जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र रतलाम द्वारा संपादित किया जाएगा। जिले के बिलपांग पुलिस थाना अंतर्गत ग्राम जेतपाड़ा में एक पिता ने उसके पुत्र एवं स्वयं के साथ शिक्षक द्वारा मारपीट करने की शिकायत पुलिस अधीक्षक को की है। पिता पुत्र का आरोप है कि बिरमावल चौकी पर पुलिस ने रिपोर्ट लिखने के स्थान पर उनसे राशि की मांग की। मंगलवार को रतलाम पहुंचे मांगीलाल और उसके पुत्र सुनील ने शासकीय विद्यालय ग्राम जेतपाड़ा में घटित वाकये की जानकारी मीडिया को देते हुए बताया कि स्कूल में शिक्षक प्रकाश भाबर ने सुनील के साथ लातों से मारपीट की। इतना ही नहीं, जब मैं अपने बेटे के साथ मारपीट के मामले में बात करने गया तो उन्होंने मेरे साथ भी अभद्रता करते हुए पत्थर मार दिया। मेरे कपाल पर चोट आई है। घटना की शिकायत बिरमावल चौकी पर लिखने से पुलिस ने मना कर दिया, इसलिए मुझे पुलिस अधीक्षक को शिकायत करना पड़ी। इस मामले में यदि सुनवाई नहीं हुई तो वे 7 अप्रैल को मुख्यमंत्री के समक्ष प्रदर्शन करेंगे। और आइए देखते हैं अंत में सुर्खियां एक बार फिर। महिलाओं ने किया शीतला सप्तमी पर पूजन, दोपहर तक लगी रही कतारें। कांग्रेस और पुलिस के बीच कोर्ट चौराहे पर हुई जोर आजमाइश। और मजदूर संघ को गुलाब जबकि यूनियन को मिला मोबाइल का चुनाव चिन्ह। चेतना टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर उपस्थित होंगे नई हलचल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।